नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बदलाव की बयार को प्रधानमंत्री ने आज खुद बयान करते हुए कश्मीर को भारत का ताज करार दिया और कहा कि कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहचान को बिगाड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्वधर्म समभाव की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कश्मीर से 370 को हटाया, जिससे इस पूरे क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों पर पूरा भरोसा है। तो हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने कहा, कश्मीर भारत का मुकुट बनी। कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर की पहचान को बिगाड़ा। कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्वधर्म समभाव की। भूटान की तरह कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में लद्दाख होगा विकसित, ताकि दुनिया में पर्यावरण को लेकर लद्दाख आने की हो ललक। जम्मू कश्मीर के दूर दराज के गरीब परिवार के बच्चों को आईटीबीपी ने भेजा भारत दर्शन पर। युवाओं को भारत की धरोहर और इतिहास से रूबरू होने का मिलेगा मौका। और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जम्मू कश्मीर के युवाओं को मिला रोजगार का अवसर। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की नई पहल। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने कश्मीर को भारत का मुकुटमणि करार दिया और कहा कि कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के पहचान को हमेशा गलत व्याख्या उन लोगों ने की है। उन्होंने अनुच्छेद 370 का विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से पूछा कि आखिर क्यों इतने सालों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों से महरूम रखा गया। आखिर क्यों यहां की महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार नहीं दिए गए। संविधान की क्या स्थिति थी, लोगों के अधिकार की स्थिति क्या थी, ये मैं जरा इनको पूछना चाहता हूं। अगर संविधान इतना महत्वपूर्ण है जो हम मानते हैं, अगर आप मानते होते तो जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने में आपको किसने रोका? इसी संविधान के दिए अधिकारों से जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को वंचित रखने का पाप किसने किया था? और प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर की पहचान सूफी परंपरा और सर्वधर्म समभाव की है। कश्मीर की पहचान ललदेव नंद ऋषि और सैयद बुलबुल शाह मीर सैयद अली हमदानी की है। उन्होंने सूफी संतों ने कश्मीर को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है। माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीर की आइडेंटिटी बम, बंदूक और अलगाववाद बना दी गई थी। 19 जनवरी 1990 जो लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं, 19 जनवरी 1990 वो काली रात, उसी दिन कुछ लोगों ने कश्मीर की आइडेंटिटी को दफना दिया था। कश्मीर की आइडेंटिटी सूफी परंपरा है। कश्मीर की आइडेंटिटी सर्वपंथ समभाव की है। कश्मीर के प्रतिनिधि मां लालदेड़, नंद ऋषि, सैयद बुलबुल शाह, मीर सैयद अली हमदानी, ये कश्मीर की आइडेंटिटी है माननीय अध्यक्ष जी। और प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने कश्मीर से 370 को हटाया, जिससे इस पूरे क्षेत्र का तेज गति से विकास हो रहा है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों पर पूरा भरोसा है। इसलिए केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया और जनता से संवाद बनाया, ताकि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। हमने कश्मीर की आवाम पे भरोसा किया और आर्टिकल 370 को हटाया और आज तेज गति से विकास भी कर रहे हैं। और इस देश के किसी भी क्षेत्र के हालात
बिगाड़ने की मंजूरी नहीं दी जा सकती। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे केरल हो, कोई भी इजाजत नहीं दी जा सकती। हमारे मंत्री भी पिछले दिनों लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। जनता के साथ संवाद करके वहां की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन से जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम संविधान को समर्पित लोग सबके सब प्रतिबद्ध हैं। तो आर्टिकल 370 हटने के बाद से लगातार जम्मू कश्मीर अपनी विकास की नई गति के साथ, विकास की रफ्तार के साथ लगातार जम्मू कश्मीर विकसित हो रहा है। पूरे इलाके के विकास के लिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया, सिक्रेटरीज कर रहे हैं, बीडीसी इलेक्शन कराए गए, वहां पे पंचायत चुनाव कराए गए। हम आपको दिखाते हैं वहां से एक ग्राउंड रिपोर्ट। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर न केवल भारत का अभिन्न अंग है, बल्कि भारतवर्ष के मस्तक पर चमकता हुआ ताज है। और इस ताज की चमक को और निखारने के लिए न केवल सरकार बल्कि यहाँ की आवाम भी साथ साथ कवायद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की कोशिशों को तो बताया ही आज साफ तौर पर कि किस तरह से सरकार के मंत्री, विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी और सरकार एक तरह से यहां पर आम आवाम के द्वार पर जा रही है, हाशिए पर खड़े व्यक्ति से बात कर रही है, किस तरह से उनका विकास हो और किस तरह से विकास में उनकी सहभागिता हो, ये सुनिश्चित कर रही है। अनुच्छेद 370 के बाद जिस तरह से विकास की गति यहां पर आगे बढ़ी है, जिस तरह से आमजन यहां पर विकास को प्राथमिकता देते हुए नजर आया है, लंबे समय के बाद जिस तरह से यहां पर एक सफल पंचायत और बीडीसी चुनाव हुए हैं और जिस तरह से यहां पर लोग अब विधानसभा चुनाव की राह देख रहे हैं, तमाम आतंकी धमकियों को धता बताकर जिस तरह से विकास की गति में, विकास के पहिए को आगे बढ़ाने के लिए सरकार के साथ लोग यहां पर आ रहे हैं, वो सरकार आपके द्वार, सबका साथ सबका विकास तो दिखाता ही है, सरकार और आवाम साथ साथ इस परिकल्पना को भी सार्थक करता हुआ प्रतीत होता है। कैमरामैन कुलदीप के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो इस बदली हुई बयार में प्रशासन और अवाम के बीच का जो राब्ता था, अवाम के बीच की जो दूरी थी, वो कम हुई है। अब प्रशासन लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी बातों को सुन रही है और उनकी समस्याएं हल कर रही है। अब बात लद्दाख की करते हैं तो एक राज्य के रूप में सिक्किम ने ऑर्गेनिक खेती के जरिए अपनी पहचान बनाई है और सबके सामने एक मॉडल प्रस्तुत किया है। भूटान हमारा पड़ोसी मुल्क है, कार्बन न्यूट्रल के रूप में उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है। हम चाहते हैं कि लद्दाख को भी भूटान की तरह कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में विकसित किया जाए, ये प्रधानमंत्री ने कहा, ताकि लद्दाख की प्रशंसा दुनिया में पर्यावरण को लेकर हो। लद्दाख के विषय में मेरे मन में बहुत चित्र साफ है और इसलिए हम चाहते हैं कि लद्दाख जिस प्रकार से हमारे पड़ोस में भूटान की भूरी भूरी प्रशंसा होती है एनवायरमेंट को लेकर, कार्बन न्यूट्रल कंट्री के रूप में दुनिया में उसकी पहचान बनी है। हम देशवासी संकल्प करते हैं और हम सबको संकल्प करना चाहिए कि हम लद्दाख को भी एक कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में डेवलप करेंगे, देश के लिए एक पहचान बनाएंगे और उसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को एक मॉडल के रूप में मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं जब लद्दाख जाऊंगा, इनको उनके साथ रह करके मैं इसकी एक डिजाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। और आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने और उन्हें देश से परिचित कराने के लिए लगातार भारतीय सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और आईटीबीपी के द्वारा प्रयास जारी है। इसी कड़ी में आईटीबीपी ने गरीब परिवारों के 46 बच्चों को भारत दर्शन पर भेजा। वतन को जानो प्रोग्राम के तहत उधमपुर के दूरदराज क्षेत्र के गरीब परिवारों के बच्चों को भारत दर्शन का ये सुनहरा मौका मिला है, जिससे ये बच्चे भारत की धरोहर और इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। मेरे पापा जो हैं वो एक टीचर हैं, मम्मी भी एक टीचर है और घर भी गांव में ही है ना। वहाँ पे स्टडीज़ के लिए अच्छी फैसिलिटीज़ है ना रोड फैसिलिटीज़ है, कम्युनिकेशन भी उतना डेवलप नहीं है। और ये जो आईटीबीपी का ये टूर हो रहा है, इससे हमें बहुत नॉलेज मिलेगा। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम वहाँ जा सकें। महाबलीपुरम, जहाँ भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रधानमंत्री मिले थे,
वो हम कभी ज़िंदगी में भी सोच नहीं सकते कि वो हम देख पाएंगे। हम ITBP का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इतना अच्छा चांस दिया। हमारे जो और भी फ्रेंड्स हैं उन्हें इतना अच्छा चांस दिया घूमने का। इससे हमें बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, हम अपने देश के बारे में जानेंगे। आज तक तो हमने ये सिर्फ पढ़ा ही था बुक्स में कि पौंडीचेरी है, चेन्नई है, दिल्ली है। आज हम जाएंगे भी और जानेंगे भी कि हम वहाँ पे कैसा कैसा नॉलेज है, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, वो कितने डेवलप। हमारा उद्देश्य जो है कि इनको वतन को जानो प्रोग्राम के अंतर्गत जो है हम इनको दिखाना चाहते हैं कि देश के बाकी इलाके भी किस प्रकार से हैं और लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं। तो ये जो एक मैत्री पूर्ण जो है हमारा ये प्रोग्राम है, जिसके तहत बच्चों को जो है देश से जुड़ने का मौका मिले। लोग अपना दूर दराज के इलाके से जहाँ पर इनको जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और हम उनको जो है ट्रेन में भी लेके जाएंगे, हम उनको एयरक्राफ्ट से भी ट्रैवल करवाएंगे और उनको दिल्ली के और चेन्नई के होटलों में भी ठहराएंगे। वहाँ के लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलेंगे तो इनका जो है अपना जो अपने ही केवल क्षेत्र के लोगों को जानते थे, उनको मौका मिलेगा कि भारत के अन्य लोगों को जानने से इससे इनका जो है एक्सपोजर बढ़ेगा और इनका जो है मानसिक विकास भी ज़्यादातर होगा। तो इस तरह की कोशिशें लगातार जम्मू कश्मीर पूरे खित्ते में जारी है। हम आपको लगातार दिखाते भी रहते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में बच्चों को अलग अलग राज्यों को ले जाया जाता है, उनको टूर कराया जाता है, उनको अलग अलग संस्कृति और तहजीब को देखने का मौका मिलता है, ताकि वो भी वहाँ से सीख कर आएँ और अपने राज्य में भी उस तरह की संस्कृति को, उस तरह के माहौल को बनाने की कोशिश करें। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाज़त दें, नमस्कार।